लिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन और रोलिंग। ठीक है, बताओ शिवम, बताओ तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, रोलिंग क्यों कहते हैं इसको रोलिंग क्यों कहते हैं? नहीं, थोड़ा और समझाओ लेमैन की भाषा में, ऐसे बच्चे को समझाओ कि जिसको कुछ ना आता हो, क्यों इसको रोलिंग कहते हैं? हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? चलो इसी का कंबाइंड ट्रांसलेशन, हम किस चीज की स्टडी करने जा रहे हैं? हाँ, आगे भी बढ़े और घूमे भी, तो वही हो गया। साइकिल है, बाइक है, कार है, कुछ भी, वो क्या कर रही है? घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो क्या कर रही है? रोल कर रही है। वो क्या कर रही है? रोल। तो ये बहुत बड़ा शब्द हो जाता है ना, ट्रांसलेशन। भाई कार है? कार आपकी आगे बढ़ रही है, ठीक, चलो जो भी कार है, ये आगे आपकी बढ़ रही है, तो ये क्या कर रहा है? ये रोटेशन हो रहा है और ये आगे भी बढ़ रही है, तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। तो ये जो मोशन है, पहला लेक्चर याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, रोटेशन मोशन की चर्चा यहीं से स्टार्ट की थी मैंने, ठीक है, आज खत्म भी यहीं पे कर रहे हैं ना। तो देखो रोटेशन ये हुआ कि ये क्या हुआ, इसका पहिया रोटेट हुआ, और जब पहिया रोटेट हुआ तो हम आगे भी बढ़े, तो रोटेशन भी हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो रोलिंग शब्द है, रोलिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ समझिए। रोलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे किसी पहिए को क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो पहिया क्या कर रहा है? घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो रोलिंग शब्द में ये दोनों चीजें इंक्लूड हैं। बात समझ में आया? रोलिंग शब्द में ये दोनों चीजें क्या है? इंक्लूड है। रोलिंग शब्द में ये दोनों चीजें इंक्लूड है। वो देखा होगा गांव के बच्चे टायर चलाते रहते होंगे, देखा है आप लोगों ने? होता है, शहर वहर में भी करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कोई आपसे बचपन में किया भी हो किसी ने, वो टायर के ऊपर नहीं लकड़ी मार के घुमाते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसको, टायर को क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं। और क्या कर रहा है? टायर तो घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। वो क्या है? रोलिंग मोशन है। वो क्या है? रोलिंग मोशन है। बाकी तो हमको पता ही है, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सब में क्या हो रहा है? रोलिंग मोशन हो रहा है। तो चाहे मैं बोलूं कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन, या बोलूं कि रोलिंग मोशन, बात क्या है? सेम है। तो अगर रोलिंग बोलूंगा तो बात समझ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल समझ जाएंगे। रोलिंग मतलब क्या है? ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है और रोटेशन भी इन्वॉल्व है। चलो एक बात हमको समझ में आई कि ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है और रोटेशन भी इन्वॉल्व है। एकदम बेसिक से समझेंगे, कुछ नहीं है बेटा, समझ की बात है, बस धीरे से आप समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक टायर है, ठीक है, और ये रोल होते होते ये यहां पर आ गया, यहां पर मान लीजिए आ गया, और इसका जो रेडियस है वो क्या है? आर। रेडियस क्या है? आर। तो देखिए, वन रेवोल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर में ये कितना चलेगा? 2πr। बेटा देखो, 2πr। भाई एक मान लो कि ये पॉइंट यहां पर क्या था, यहां पे कोई पॉइंट था, ये ऐसे बना देते हैं पॉइंट P, ये यहां से ऐसे घुमा 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 और वापस कहां पे आ गया? P पर आ गया। तो अभी भी पॉइंट ये यहां पर का, ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है अभी P पर है, और अब ये यहां पे क्या मान लीजिए Q पर आ गया। ये पॉइंट घूमता 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 कहां आ गया? यहां पर आ गया। जब ये घूमता हुआ आ गया तो एक बात समझो, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? कितना? 2πr। 2πr। भाई इसका जो पेरीमीटर होगा उतना ही डिस्टेंस तो चला होगा। एक बात समझिए, इसको मैंने कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, खोल के सीधा कर दिया, अब बताओ कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 2πr के बराबर। इसका पेरीमीटर कितना? 2πr। और जब ये एक चक्कर लगाया तो कितना इसने ट्रांसलेशन डिस्टेंस ट्रेवल किया? यार बात सबको समझ में आ रही है? 2πr। तो मैं बोलूंगा 2πr, ये क्या हो गया? ट्रांसलेशनल डिस्टेंस हो गई। इसी को मैं d बोल देता हूं, ठीक है, d।
ये क्या हो गया, डी हो गया कि ट्रांसलेशन डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डी कवर कर लिया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितना ट्रेवल कर लिया, डी। अच्छा, एंगल कितना घूम गया, ये यहां पर था और यहां पे घूम गया कितना, 2 पाई, 360 2 पाई, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रहा हूं, अब मैं एक बात और कहता हूं। ठीक है, तो कहता हूं कि इसमें टाइम कितना लगा है। टाइम बराबर क्या होता है, बताइए, टाइम बराबर क्या होगा। अगर मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए क्या है, इस वाले सेंटर ऑफ मास की, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लीजिए v है, और यहां इसका सेंटर ऑफ मास होगा कुछ, भाई टायर है तो उसका क्या होगा, सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, बताइए कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है सेंटर ऑफ मास, 2 पाई r। सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। भाई सेंटर ऑफ मास क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई r। तो समय कितना लगा इसको, हुआ 2 पाई r अपॉन v। बात समझ में आ गई। ठीक है, और उतने ही समय में, जैसे ओमेगा बराबर क्या, थीटा बराबर क्या होता है बेटा, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो टी बराबर क्या, टी बराबर थीटा अपॉन टी। और अभी थीटा कितना है, जब एक रिवोल्यूशन हो गया तो कितना एंगल घूम गया, कितना हो गया, 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन, अरे कुछ गलत हो गया, हाँ क्या हो गया, हाँ थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा, हाँ सही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा। तो एक इक्वेशन आ गई ये, और एक इक्वेशन आ गई ये दोनों इक्वेशन समझ में आई। और दोनों में टाइम क्या है, जब ये 2 पाई r चलेगा इसका सेंटर ऑफ मास, तब ये कितना रोटेशन हो जाएगा, 2 पाई। तो दोनों में समय कितना लगा, t, सेम समय। तो इससे अगर मैं इक्वेट कर लूं तो 2 पाई r/v बराबर क्या, 2 पाई/ओमेगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर r ओमेगा। v बराबर, ये वो वाला v बराबर r ओमेगा नहीं है जो आपने पढ़ा है, ये क्या है, ये v क्या है, v ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर r ओमेगा। ये कौन सा है, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या, r ओमेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। समझेंगे, एक बार आपको इसका कनेक्ट करना आ गया ना, फिर इजी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है। चलिए दोबारा से समझ लो, नहीं समझ में आया, समझा दो दोबारा, नोट करो इसको। चलिए जल्दी करते हैं बेटा, आपके मैकेनिक्स के चक्कर में सिलेबस बहुत पीछे हो, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ना है।
चलिए आगे चलें। ठीक है, इसको समझ लीजिए बेटा, दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमारा क्या है, ये कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन है। जब ये पहिया घूम रहा है तो ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इट्स अ केस ऑफ रोलिंग। और जब ये घूमकर एक रोटेशन पूरा करता है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना पूरा कर लेता है, 2 पाई। भाई घूम के क्या हुआ, पूरा घूम गया, तो कितना रोटेशन हो गया, एक रोटेशन हो गया। एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। और जब ये घूम के यहाँ पे पहुंचा तो कितना चल गया ये, भाई इसका हर एक पॉइंट तो टच कर गया होगा ग्राउंड को, तो हर एक पॉइंट टच कर गया, मतलब ये क्या 2 पाई आर क्या हुआ, चल गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो और मैं बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ, ये यहां पर है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, v जो है, v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब ये रोल कर रहा है, जब ये रोल कर रहा है तो ये थोड़ा ना चेंज हो रहा है, ये तो अपनी जगह पर है, ये तो अपनी जगह पे, ये क्या है, ये आगे बढ़ रहा है। आप मान लीजिए कि आप इसके अंदर बैठे, यहीं पे आप बैठे हैं, चेयर डाल के आप मस्त आप यहाँ पे बैठ गए। अगर यहाँ पे बैठ गए तो आपको क्या लगेगा, आप आगे, अच्छा नहीं, यहाँ पे तो आपको रोटेशन फील होगा, रुकिए इसको छोड़िए यहां पर। लेकिन जब ग्राउंड से आप देख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। ग्राउंड से अगर हम ऑब्जर्व करें, भाई यहां पे बैठोगे तब तो आपको रोलिंग दिखाई देगी, आप भी उसके साथ क्या करेंगे, घूमेंगे, वो वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पहिया क्या है, इसका जो ये वाला है ये आपका आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। हमने देखा कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर अपॉन वी, और थीटा बराबर ओमेगा टी, तो टी बराबर थीटा बाई ओमेगा, और थीटा कितना हो गया 2 पाई हो गया, तो 2 पाई बाई ओमेगा। और दोनों में समय कितना लगा, दोनों में समय सेम। जब इसने एक रेवोल्यूशन पूरा किया उतने में ही कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो v बराबर आर ओमेगा। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इतनी बात समझ में आई। तो दिस इज द केस, ये क्या है, रोलिंग का केस है। ये कौन सा केस है, रोलिंग का। बट दिस केस इज नोन एज प्योर रोलिंग, दिस केस इज नोन एज प्योर रोलिंग। अभी समझिएगा कि प्योर रोलिंग क्या होता है, क्या चीज है, क्यों कह रहे हैं इसको। ये कौन सा केस है, ये केस है प्योर रोलिंग का। अब मेरी बात समझिए, ये जो था टायर था, ये यहां से स्टार्ट नहीं किया, रोटेट होना इसने स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद रोटेट करना इसने स्टार्ट किया। ठीक है, चलो अभी समझाते हैं। देखो यहां पर था और यहां से इसको यहां पर पहुंचना था, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा आगे निकल गया। ये क्या हुआ, थोड़ा सा आगे निकल गया। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है d, और यहां पर d जो है, और वन रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस होती है, वन डिस्टेंस में 2 पाई आर। तो d क्या है, d इज ग्रेटर देन, v इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, 2 पाई आर। जब तुम्हारा, रुको रुको, देखो बात समझिए। अगर ये प्योर रोलिंग होती, अगर ये प्योर रोलिंग होती, रोलिंग का मतलब क्या है कि ये टच कर रहा है ग्राउंड को, टच करते 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 क्या है, ये जा रहा है। तो प्योर रोलिंग होती तो यहां पे जाता और यहां पे पहुंच जाता, टोटल डिस्टेंस कितनी होती 2 पाई आर। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या हुआ, थोड़ा सा ये आगे खिसका, मतलब यहां पे क्या लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या किया, इसको ऐसे टायर को घसीट के ले गया आगे। ठीक है, उसके बाद रोलिंग होना स्टार्ट हुई। पहले टायर क्या हुआ, पहिया क्या हुआ,
घसीटा तो उसको बोलते हैं स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। तो स्लिप हुआ पहले टायर, उसके बाद क्या हुआ? ऐसा होता है बहुत बार, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे हम गाड़ी चलाना शुरू किए, साइकिल हमने चलाई तो साइकिल का पहिया अपनी जगह पे क्या हो गया? घूम गया। क्या हुआ कि वो मान लीजिए क्या हुआ? घसीट गया। तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ पहले समझिए। अगर ये टायर है, टायर थोड़ा सा आगे गया और आगे होने के बाद क्या हुआ? रोल हुआ। तो इसमें कौन सा मोशन ज्यादा है? ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा है कि रोटेशन मोशन ज्यादा है? ट्रांसलेशन ज्यादा है भाई। रोटेशन इसका क्या है? रोटेशन इसका कम है। पहले ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रोटेशन हुआ। तो टोटल जो डी है, जो डी डिस्टेंस डी है, ये 2πr के बराबर होगी या ज्यादा होगी? 2πr के ज्यादा होगी, 2πr से ज्यादा होगी। तो यहां पे मैं कहूंगा डी इज ग्रेटर देन 2πr। ये क्या प्योर रोलिंग है? नो, दिस इज नॉट प्योर रोलिंग, दिस इज नॉट प्योर रोलिंग। क्योंकि जब प्योर रोलिंग होगी तो 2πr और डी क्या होंगे? बराबर होंगे। 2πr जितना हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा उतना ही हमारा रोटेशनल मोशन भी होगा। मतलब जो इसके बीच की डिस्टेंस आ रही थी वो 2πr के बराबर होगी। मतलब उसकी क्या पैरामीटर के बराबर घूम गया तो हम क्या कर देंगे? d बराबर 2πr। अगर उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? दिस इज द केस ऑफ रोलिंग प्लस स्लिपिंग, दिस इज द केस ऑफ रोलिंग प्लस स्लिपिंग। एक तो ये केस हो गया। दूसरा है पहिया है, घूम रहा है और अपनी ही जगह पे घूम गया, अपनी ही जगह पर घूम गया और वो क्या कर गया? स्लिप कर गया। ठीक है, अपनी जगह पे मान लीजिए स्लिप कर गया। तो स्लिप कर गया तो वो आगे बढ़ा नहीं, स्लिप कर गया तो यहां तक पहुंचना था लेकिन पहुंचा कहां? यहां तक ही पहुंचा। भाई क्या हुआ? कुछ अपनी जगह पे, यहां पे क्या कर गया? ये स्लिप कर गया तो ये क्या हुआ? आगे बढ़ा ही नहीं। जब आगे बढ़ा नहीं तो अब इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब इसकी मान लो डी डैश है, अब ये डी डैश क्या हो जाएगी? लेस देन 2πr। ये भी केस कौन सा है? ये भी आपका केस क्या है? रोलिंग प्लस स्लिपिंग, रोलिंग प्लस स्लिपिंग। और यहां पे कौन सा मोशन ज्यादा है? यहां पे रोटेशन मोशन ज्यादा है, यहां पर रोटेशन ज्यादा है, ट्रांसलेशन कम है। और इस वाले में क्या है? ट्रांसलेशन ज्यादा है, रोटेशन कम है। और जब प्योर रोलिंग है तो रोटेशन और ट्रांसलेशन क्या है? बराबर है। क्या बात समझ में आई मेरी? ठीक है, ढंग से समझ में आई? विजुअलाइज कर पाए आप लोग बातों को? ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं इसको। केस 1 लिखिए। प्योर रोलिंग तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। प्योर रोलिंग क्या है? जितना इसका पैरामीटर है उतना क्या है? ये आगे बढ़ गया। चलिए लिखिए केस 1। यहां तक हो गया। v बराबर आर ओमेगा हो गया ना? v बराबर आर ओमेगा वी COM। इसको लिख दो प्योर रोलिंग। ये होगा प्योर रोलिंग की कंडीशन में। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, फिर लिखिए केस 1। केस 1, केस 1 d is greater than 2πr, d is greater than 2πr। इसमें लिखो ब्रैकेट में, इट हैज मोर ट्रांसलेशन एंड लेस रोटेशन, इट हैज मोर ट्रांसलेशन एंड लेस रोटेशन, it has more translation and less rotation। it has more translation and less rotation। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? d is greater than 2πr, 2πr दिख रहा है आपको? इसको पहुंचना तो यहां पे था लेकिन ट्रांसलेशन मोशन क्या हो गया? घसीट गया। ये क्या हुआ? आगे चला गया। तो ये क्या होगा? डी हमारा बढ़ गया, डी हमारा बढ़ गया। तो कौन सा केस है? प्योर रोलिंग, रोलिंग प्लस स्लिपिंग, रोलिंग प्लस स्लिपिंग। तो डी इज ग्रेटर देन 2πr। और जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो v बराबर क्या होगा? v बराबर क्या है? ठीक है, 2πr अपॉन
टू पाई डी हो जाएगा ना, नहीं टू पाई आर, हाँ हाँ हाँ, v बराबर टू पाई आर अपॉन टी, और क्या है ओमेगा बराबर क्या लिखा था, टू पाई अपॉन टी। यहां पर क्या होगा, v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। v क्या है आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसको लिख लो, v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। भाई ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसको घसीट के ले जा रहा होगा ना, सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा होगा, घसीट के। ट्रांसलेशन मोशन के लिए जिम्मेदार कौन सा है, ट्रांसलेशन मोशन के लिए जिम्मेदार कौन है, v है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ग्रेटर देन होगी आर ओमेगा के, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन होगी आर ओमेगा के। ठीक है, इस इक्वेशन को भी लिख लीजिए, इसमें लिख लो, ये तो लिखा दिया ना, ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा होगा और रोटेशन मोशन कम होगा। नेक्स्ट लिखिए केस 2, यहां पे v ग्रेटर देन आर ओमेगा, v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। नेक्स्ट लिखिए d लेस देन टू पाई आर, d जो है वो लेस देन है टू पाई आर के। अगर लेस देन है टू पाई आर के, d लेस देन टू पाई आर, तो हमारा मान लीजिए ये था कि बॉडी ये थी और जाना कहाँ पे था, यहाँ पर जाना था, और पहुंचे कहाँ पर हम, यहाँ पर मान लीजिए पहुंचे, यहाँ पर हम पहुंचे। तो ये टू पाई आर तो आपकी ये वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी d। तो d इज लेस देन टू पाई आर, v इज लेस देन आर ओमेगा, v इज लेस देन आर ओमेगा। आर ओमेगा ज्यादा है और v क्या है आपका कम है, v क्या है आपका कम है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो हमारा केस हो गया प्योर रोलिंग, और फिर क्या हो गया, रोलिंग प्लस स्लिपिंग। ये केस क्या है, रोलिंग प्लस स्लिपिंग। एक केस है आपका d ग्रेटर देन टू पाई आर और एक है d लेस देन टू पाई आर। ठीक है, d ग्रेटर देन टू पाई आर है तो v ग्रेटर देन आर ओमेगा, d लेस देन टू पाई आर है तो v लेस देन आर ओमेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलिए हेडिंग डालिए, ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोलिंग, ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोलिंग, हेडिंग डालेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोलिंग। रोलिंग की क्या ट्रेजेक्ट्री होती है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, बना लो बना लो। बना लो, बता रहे हैं क्या है, बनेगा ही नहीं, मैंने नहीं बनाया। ये इसका सेंटर ऑफ मास, अरे बॉल बना, अच्छा देखो समझ के बनाओ, बताता हूं। ये बॉल बना लिया, बॉल है,
क्या है, टायर है, ठीक है ना, ये टायर हैं, पहिए हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो देखो हम क्या बना रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ रोलिंग। तो एक पार्टिकल मैंने पकड़ लिया, ठीक है, ये पार्टिकल मान लीजिए पकड़ा, और ये रोल होके, आधा रोल होके कहां पहुंचा, यहां पर, और फिर रोल होगा तो कहां पहुंचेगा, इस जगह पे, और फिर रोल होगा तो यहां पर, और फिर रोल होगा तो नीचे। एक पार्टिकल यहां पे पकड़ा ना, ये वाला पार्टिकल इस जगह पर, ये रोल हुआ तो कहां पहुंचा, यहां, फिर आधा रोल हुआ तो कहां पहुंचा, यहां, फिर ये आधा रोल हुआ तो कहां पहुंचा, यहां, फिर रोल हुआ तो कहां पहुंचा, यहां। और इस पार्टिकल का मुझे पाथ चाहिए, इस पार्टिकल का क्या चाहिए, पाथ। तो इस भाई यहां से पार्टिकल कहां पहुंचा, यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से कहीं से आया होगा, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल का पाथ कैसा है, ये प्योर रोलिंग पर अगर आपकी सर्कुलर बॉडी है, उस पर कोई पार्टिकल है, तो उसका पाथ क्या होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एसएसआर रीजन में आ जाए, केवल उतना ही हमको पढ़ना है। ये कौन सा पाथ है, ये साइक्लॉइड है, क्या है, साइक्लॉइड, इस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड। और दूसरी बात कि इस पाथ की स्टडी करना, इट इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी स्टडी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि नहीं कर सकते, बट हायर लेवल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको लगानी पड़ेंगी 2 डायमेंशन में, वो भी, ठीक है, dx और dy और तमाम चीजें, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट हमारी बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स इसमें यूज होगी साइक्लॉइड के पाथ की स्टडी करने में। एक्चुअल में हमको मोशन स्टडी करना है, तो मोशन मतलब रोलिंग जब हो रही है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। तो इस पार्टिकल का क्या हो रहा है, ये रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। तो इस पाथ को एक्चुअल वे तो ये है, इसको स्टडी करने का, इसको स्टडी करने का एक्चुअल तरीका तो ये है, बट आपके लेवल पे इसको यहां पर स्टडी नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिस इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा पार्टिकल, तो साइक्लॉइड पाथ फॉलो करेगा। अब हम इसकी स्टडी कैसे करें, तो स्टडी करना हमको भाई दोनों का कंबाइन स्टडी करना हमको नहीं आता, तो हम क्या करें, व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन ये है कि रोलिंग का अलग, मतलब रोटेशन का अलग स्टडी कर लें और ट्रांसलेशन का अलग स्टडी करें, दोनों चीजों को कंबाइन कर लें, तो हमारा क्या आ गया, रोलिंग आ गया, ठीक है। तो इसकी कंबाइंड स्टडी नहीं करेंगे हम, ट्रांसलेशन मोशन की अलग स्टडी करेंगे, रोटेशन मोशन की अलग स्टडी करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा रोटेशन मोशन की स्टडी हो जाएगी। बट ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल कैसा कर रहा है, साइक्लॉइड पाथ को फॉलो कर रहा है, इतना हमको पढ़ना है। ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी, ट्रेजेक्ट्री मतलब जानते ही आप, पाथ ऑफ द पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, साइक्लॉइड होगी, इतना समझ लीजिए। चलिए, अच्छा सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, कोई पूछे, स्ट्रेट लाइन, हाँ, सेंटर ऑफ मास की क्या होगी ट्रेजेक्ट्री, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री तो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और इस पे कोई पार्टिकल, अच्छा इस पार्टिकल को मैंने माना, इस पार्टिकल को मानूंगा तो वो भी साइक्लॉइड ही करेगा। इस पे दिखाना इजी है इसलिए मैंने बना दिया, कोई भी पाथ होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, कैसा पाथ फॉलो कर रहा होगा, साइक्लॉइड का पाथ फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, बस। अच्छा अब स्टडी हमको करना है कि तो हम स्टडी कैसे करें, तो स्टडी करने का मतलब क्या है, स्टडी करने का मतलब है काइनेमेटिक्स स्टडी करना, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये सारी चीजें क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये सारी चीजों की हम स्टडी अब करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो हेडिंग डालिए काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग, काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग। काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग, ठीक है। इसमें एक शब्द लिखिए, प्योर रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, प्योर रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल, प्योर रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन,
चलिए 0 + 0 बराबर 0, पता ही है आप लोगों को, ये नहीं है। हाँ चलो देखो बेटा, ये मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। ये केस हम लेते हैं, देखो ये हो गया प्योर रोटेशन, ये हो गया प्योर रोटेशन, और ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन, ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन। तो ये क्या हो गया, ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसको मैं डायरेक्ट रोलिंग लिख देता हूं, लिख देता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए ये रोटेशन हो रहा है और ओमेगा वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। अगर ओमेगा से रोटेशन हो रहा है तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। इस पे क्या होगी, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ये क्या होगी आर ओमेगा, ये क्या होगी आर ओमेगा। यहां पर क्या होगा आर ओमेगा, और यहां पे ये जो वेलोसिटी है इसकी, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन इसमें नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, रोटेशन इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, केवल हमारा क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, रोटेशन हमारा ओमेगा से रोटेशन हो रहा है। इसको समझने का एक और तरीका है, ये समझिए, आप इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए हैं, आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए हैं, पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, तो आपको ट्रांसलेशन तो दिखाई देगा नहीं, आपको क्या दिखाई देगा, केवल रोटेशन का अनुभव होगा। आपको क्या अनुभव होगा, केवल रोटेशन। तो अगर ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर ऐसे रोटेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हुई, आर ओमेगा, यहां पर आर ओमेगा, यहां पर आर ओमेगा, यहां पर क्या आर ओमेगा। अच्छा यहां पर ही मैं बोलूं कि केवल हमारा क्या है, केवल हमारा क्या है, आपका ट्रांसलेशन मोशन है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी मैं मान रहा हूं v। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका हर एक पार्टिकल भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होता है, बताया था ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये वाला यहां पर वेलोसिटी क्या होगी v, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी v, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी v, और यहां पे भी वेलोसिटी क्या होगी v। हर एक जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, हर एक जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को मैं क्या करूं, कंबाइंड करूं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ये रोटेट हो रहा है, यहां पे ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये क्या है, केस ऑफ प्योर रोटेशन, ये क्या है, ट्रेस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। अब इन दोनों को मैं मिला दूं, क्लब कर दूं, तो कौन सा केस हो जाएगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब एक एक पॉइंट को हम क्लब करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लब करें। ठीक है, चलो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास बताओ, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, बोलो v प्लस 0, कितना हो गया v। यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v डायरेक्शन के साथ। अच्छा यहां पे बताओ क्या है, इधर है v और क्या है r ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस r ओमेगा। यहां बताओ ये क्या है, ये इधर है v और r ओमेगा किधर है, नीचे है। तो ये अब जो इसका कंबाइन आएगा, इसकी वेलोसिटी कंबाइंड वेक्टर एडिशन 90 डिग्री निकाल लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 निकाल लेंगे। इधर बताइए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर v, और बोलो आर ओमेगा किधर, किधर पीछे, ये क्या होगा, ये होगा आर ओमेगा। अच्छा इसका बताओ, हाँ ये हो गया v, और इधर क्या, ये आर ओमेगा। किसी भी पॉइंट पर आप लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आप लिख सकते हो। इस पॉइंट पर मान लीजिए लिखना होगा, इस पॉइंट पर, तो v तो ऐसा ही रहेगा, और टेंजेंशियल दिशा में क्या होगा आर ओमेगा, इनका जो सम आएगा वो क्या होगा, इनका जो सम आएगा वो इसकी नेट वेलोसिटी आएगी। ठीक है, इतना लिख लो। अब देखो, अब हमने बोला कि कौन सा केस हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम केस पढ़ रहे हैं प्योर रोलिंग का। अगर प्योर रोलिंग का केस है तो v बराबर क्या होता है आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा हुआ, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई,
v प्लस आर ओमेगा, v बराबर भी आर ओमेगा, तो 2v और नीचे क्या 0। तो इस वाले पॉइंट की जो टायर है जब अर्थ को टच कर रहा है उस जगह पे वेलोसिटी क्या हुई 0, और उसके सबसे हाई पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हुई 2v, कितनी हुई 2v। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ये और ये समझ में। अच्छा इस जगह पे पूछ लेंगे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, बताओ इस एच पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे कितनी है, नीचे कितनी है, टॉप पे कितनी है, ऊपर कितनी है। जब इसको समझ में आएगा तभी कर पाओगे। कर लोगे? दोबारा समझाऊं? नोट करिए, दोबारा से मैं समझा देता हूं। जग जाओ जग जाओ, नींद आ रही है? अभी पहली क्लास में नींद आ रही है? शाम तक तो नींद आने लगती होगी 6:30 तक, नहीं पढ़ते हो तुम लोग? सुबह आती है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग 6:30 बजे तक एक्टिव रहते हो गए, रहते हो? चलो, ठंडी आ रही है, ठंडी में रजाई तान के सोइएगा मत, मेहनत कर लीजिए। हाँ, ठंडी में दो चीजें होती है, या तो पढ़ाई ज्यादा होती है या तो कुछ भी नहीं होती है ना। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब देखते हैं कितना आप लोग पढ़ते हो। पढ़ लो, 6 महीने का समय बेटा, 6 महीने पढ़ लो, अच्छे बढ़िया मेहनत से पढ़ लो, बिना कुछ सोचे केवल पढ़ डालिए। प्रोसेस पे काम करिए, प्रोसेस पे सोच विचार करना बंद कर दीजिए। जो आज का आपका काम है, आज आपका काम है, आज जितना समय है 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे आपको पढ़ना है, उसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। रिजल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। आज पे आप ईमानदारी कर लीजिए, ईमानदार बन जाइए, बस मेहमान मत बनिए ना। ईमानदारी से काम करिए। आज 5 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ लेते हैं, कल का कल देखेंगे, ठीक है। आज का टाइम तो मैक्सिमाइज कर लें, कल फिर मैक्सिमाइज कर लें, हर दिन मैक्सिमाइज करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, रोटेशन लग रहा था खत्म ही नहीं होगा, पता नहीं कितना है। अरे मैं भी परेशान हो जाता हूँ इसको खत्म करते करते, मतलब देख रहे हो कब से हम लोग पढ़े आ रहे हैं, खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। अरे पता नहीं कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कहीं ये सेंटर ऑफ मास निकालना, कहीं होल कर देंगे, कहीं कैविटी जोड़ देंगे, कहीं ऊपर से मास लगा देंगे, कहीं इधर से रोटेट, कहीं उधर से रोटेट, पता नहीं क्या क्या लगाते चले जाएंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे देखो हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा, एक एक क्लास को हमने क्या पढ़ा, धीरे धीरे समझ के पढ़ा, तो अब देखो एंड पे आ गया, ठीक है। और मैकेनिक्स खत्म, मतलब कहने को तो 1/4 ही है, लेकिन आधी फिजिक्स खत्म समझ लीजिए। हर जगह पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां भी चल रहा है, कहीं भी अभी तक मैकेनिक्स पूरी खत्म नहीं हुई है, कहीं भी ना। सब जगह आप अपने दोस्त यार किसी से भी पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोचिंग चल रही है, कोटा लखनऊ या कहीं भी, तो मैकेनिक्स अभी कहीं खत्म नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं कि हम लोग बहुत पीछे हैं। अब मैकेनिक्स एक बार खत्म तो बहुत तेजी से फिर फिजिक्स पूरी आगे जाएगी और बेस बन जाता है। सबसे बड़ी बात आपका बेस स्ट्रांग है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, वेक्टर स्ट्रांग है, आपका हर चीज, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, सब चीज स्ट्रांग है, तो फिर आगे के चैप्टर बहुत ईजी से आपके होंगे ना। आगे के चैप्टर एकदम नहीं, 4 दिन में ग्रेविटेशन खत्म कर देंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे, ग्रेविटेशन खत्म, ऐसे बस तेजी करते चले जाएंगे। अब मेजर टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही लगेगा, नहीं तो सब टॉपिक या ऑप्टिक्स में लगेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ये है, ठीक है। अब हमने रोटेशन पढ़ा, रोटेशन हम देख लेते हैं ढंग से, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्योर रोटेशन, ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन, ये हो गया कंबाइंड रोलिंग, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे क्या लिख लोगे वेलोसिटी, बताओ बच्चों, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ये बना लिया आपने, ये बना लिया, और इसको घर पे जाके एक दो बार बना के देख लेंगे, हम कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ये देखो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, अब ये तो हमारा आ गया, ये तो रोलिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या हो जाएगा हमारा, v बराबर आर ओमेगा। अगर v बराबर आर ओमेगा है, अगर v बराबर आर ओमेगा है, तो बेटा बताओ कि इस जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी 0, और यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2v, और यहां पे वेलोसिटी क्या, इधर भी v और इधर भी v, तो कुछ इधर आ जाएगी क्या v√2, और यहां पे वेलोसिटी v और यहां पर भी क्या v, ये वेलोसिटी किधर आ जाएगी v√2। क्या कहीं भी वेलोसिटी निकाल लेंगे, प्योर रोलिंग में हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए वो बना लीजिए, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग v बराबर आर ओमेगा, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी
कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए अब छोटा सा सवाल, बहुत एकदम बच्चों वाला सवाल कराते हैं। चलिए चलिए, हो गया सबका, नोट हो गया, समझ में भी आ गया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? रोलिंग का मतलब समझ में आ गया, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? रोलिंग। इसको हमने रोटेट करा दिया, इसको हमने ट्रांसलेट करा दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये आपका रोलिंग आ गया। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होगी? वो तो वी ही रहेगी, टू वी नहीं होगी ना। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, बातें नहीं, जो बातें करेगा उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। चलो अंजलि बताओ बेटा, ये पॉइंट है P और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v और ये कर रहा है ओमेगा, ठीक है, और v बराबर दिया है 3 मीटर पर सेकेंड और ओमेगा बराबर दिया है π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। t बराबर 2 सेकेंड पे, t बराबर क्या 2 सेकेंड पे क्या चाहिए? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। बताइए बताइए। रेडियस इसकी है r, रेडियस की वैल्यू नहीं दी हुई है, अननोन दिया हुआ है। रेडियस क्या है? r। चलिए हो गया, बताइए कितना? 0 नहीं है। बताओ शिवम, कर रखे हो सवाल? बताओ, ऐसा बताओ, हो रखा है ऐसा सवाल? अरे मतलब और बच्चों ने तो नहीं किया होगा, हो सकता है उसने किया हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, कितने, कब फाइंड आउट करने हैं? 3 सेकंड पे करने हैं। और 3 सेकंड में ट्रांसलेशनल डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ मास ने कितना किया? 3। अगर मैं डी निकालूं तो क्या 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 मीटर। बात सही है? ये यहां पर क्या, यहां पर सर सेंटर ऑफ मास हमारा कितना चल गया? अभी वेलोसिटी, तो ये सेंटर ऑफ मास हमारा कितना चल गया? ये
ये हमारा 6 मीटर हो गया भाई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी हुई है ना, तो 2 सेकंड में कितना चल गया 6 मीटर। अब देखो ओमेगा क्या दिया हुआ है, π/4 रेडियन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना घूमा पी, π/4, तो 2 सेकंड में कितना घूमा बोलो, π/2। तो अभी अच्छा रोटेशन डायरेक्शन दिया हुआ है, अभी क्या है ये यहां पर है, तो अब ये जितने 6 मीटर में ये, अरे 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 6 मीटर। तो ये पॉइंट कहां पर था, यहां पर था। अब जब ये यहां हो गया तो ये पॉइंट कहां पर पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा। इस जगह पे पहुंचेगा तो ये कितना एंगल हो जाएगा, π/2, π/2। बेटा देखो नहीं समझ पाए, ये कितना घूमेगा, कितना एंगल भाई, टोटल घूमेगा तो 2π, और इसका एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ना π/4, तो 2 सेकंड में कितना घूमा π/2। तो अभी यहां पर था, तो अब जब ये यहां पे पहुंचा होगा तो तब ये पार्टिकल P, मतलब जो पार्टिकल पॉइंट P था, P पार्टिकल था, वो कहां पर हो गया, इस जगह पर आ गया। आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट्स मुझे पूछा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस है r, और टोटल सेंटर ऑफ मास कितना चल गया 6। तो ये डिस्टेंस और इसी को एक्सेस मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 माइनस r, ठीक है, कॉमा ये दूरी कितनी, जब π/4, तो ये डिस्टेंस कितनी, ये r, ये डिस्टेंस क्या हो गई r। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6 माइनस r, r। भाई यही तो रोटेशन में समझना है, थोड़ा नहीं समझ में आया, नहीं आया, अरे किसी को समझ में आया नहीं, ओहो ऐसा चेहरा बनाओगे तो कैसे चलेगा। आ गया शिवम, समझ में आ गया तुमको, आंसर आ गया तुम्हारा, समझ में आया ना है ये सही है, नहीं समझ में आया, चलो मैं समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, समझिए क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि जब ये पॉइंट यहां पर था, टायर है, टायर यहां पर क्या है, ये पॉइंट कहां पर है, इसके एकदम ग्राउंड पर टच कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, तो सेंटर ऑफ मास 2 सेकंड में कितनी दूरी ट्राई करेगा 6। तो यहां से यहां पहुंचा दिया इसको रोल करते हुए, कितना डिस्टेंस हो गई हमारी 6 मीटर, हो गई कि नहीं हो गई, 6 मीटर हो गई। और ओमेगा बराबर क्या दिया π/4 रेडियन पर सेकंड, π/4 रेडियन पर सेकंड। तो एंगल कितना घुमा, थीटा बराबर ओमेगा टी, लो π/4, टी कितना बेटा 2, तो कितना हो गया π/2। तो यह जो पार्टिकल है ये 2 सेकंड में कितना घूमा π/2। तो इसको मैंने यहां पर था और घुमा के कहां पहुंचा दिया यहां पे, तो ये π/2 घुमा कि नहीं घुमा भाई, टोटल एंगल 2π है ना, तो ये पाई हुआ कि नहीं हुआ। अरे इतना भी नहीं समझ पा रहे हो, ये पार्टिकल था यहां पर था और यहां से यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल घुमा ये π/2, बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट पर जहां पे पहुंचा इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालने, इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने, ज्योमेट्री से हम पता कर लेंगे, खत्म हो गई बात। ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल 6 और 6 में से r गया तो कितना बचा 6 माइनस r, तो x, y होता है ना कोऑर्डिनेट, तो 6 माइनस r, r हो गया, सवाल खत्म हो गया। सिंपल, रोटेशन समझ में आना चाहिए आपको ना, कैसे रोटेट कर रहा है। बचपन में पहिया नहीं चलाया होगा तो नहीं समझ में आएगा, चलाया नहीं, साइकिल तो चलाई होगी, साइकिल भी नहीं चलाई, क्या किया जीवन में, व्यर्थ जीवन तुम्हारा। हेलो, जीवन इसीलिए मिला है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 84 लाख जीवों के बाद मनुष्य बने हो, उसके बाद भी व्यर्थ कर दिया जीवन, तो क्या फायदा हुआ। मच्छर बन जाओगे, मॉस्किटो कॉइल में लगा मार देंगे लोग अगले जन्म में, तो इस जन्म का कुछ यूज कर लो ना, वास्तव में बहुत मुश्किल से मिला है।
चलिए आगे चलें। इतने जीवों में केवल मनुष्य ही तो है जो जिसको सोचने और तर्क करने की क्षमता है। करोड़ों अरबों जीव हैं जिनमें मनुष्य है जिसको अंदर तार्किक क्षमता है, उसका यूटिलाइजेशन करिए। अगर मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता नहीं है तो वो पशु के ही समान है, तो क्या फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे चलें। अब तुम लोग वायरल मत कर देना, सर ऐसे ऐसे बोलते हैं। चलिए आगे चलें। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, रोटेशन थोड़ा हम लोग समझ लें, काइनेमेटिक्स समझ लें, ठीक है। अब देखिए ये रोटेशन हो रहा है, मान लीजिए, अरे 2-4 सवाल लगाओगे समझ में आ जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं है। इसकी मान लीजिए वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा बराबर कितना दिया है? 2 रेडियन पर सेकेंड, और आर बराबर दिया आपका 1 मीटर। तो कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इसको मान ले P, ठीक है ना, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो रहा है आपका रोटेशन, ये हो रहा है रोटेशन, ये हो रहा है रोटेशन। तो फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट P, फाइंड। अच्छा बात समझ लीजिए, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। दिस इज अ केस ऑफ रोलिंग, दिस इज अ केस ऑफ रोलिंग। जब रोलिंग होगा तो आपको क्या चाहिए? P पॉइंट पर क्या चाहिए? वेलोसिटी निकालना है, नेट वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? नेट वेलोसिटी। निकालिए, क्या होगा? निकालिए बच्चों। कितना? 8? नहीं 8 नहीं आ रहा। अंडर रूट, हाँ सही है। अच्छा इसमें क्या हो रहा है आप समझिए, ये क्या है? रोलिंग है। रोलिंग में क्या है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। वो दोनों को मैंने अलग अलग करके कंबाइन किया था, आप वैसे ही करिएगा, लेकिन अब मैं इसमें डायरेक्टली थोड़ा समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, थोड़ा समझ विकसित हो जाएगी तो कर लेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट है, जब ये क्या कर रही है? बॉडी रोटेट कर रही है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? क्या लगेगा बेटो? आर ओमेगा लगेगा, आर ओमेगा लगेगा। टेंजेंशियल क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये किसके परपेंडिकुलर होगा? रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी है? ये कौन सी है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ये तो हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से आगे जा रहा हो, तो यहां पे जो पार्टिकल है ये भी सेम वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। इतनी बात समझ में आई?
ये वाला पार्टिकल है, इससे इससे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा भाई, टेंजेंट है तो कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा ही ना। और ये क्या है, अगर ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, क्या वही हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, बोलो, डायरेक्शन सेम है ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, खत्म हो गई बात। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है कितना, क्या दे रखा है 60, और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 30, ये हो जाएगा 30। तो एक हमारा हो गया V और एक हमारा हो गया R ओमेगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 प्लस 30 कितना 120। तो V बराबर कितना है, दिया है क्या, कितना 10। आर ओमेगा का रखोगे 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो अब कर लो, एक वेलोसिटी 10, एक वेलोसिटी 2, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 10 इंटू 2 कॉस कितना 120, ये क्या अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 4 प्लस कितना 2 2 4 और 10 कितना 40, कॉस 120 मतलब क्या कॉस 90 प्लस 30, ASTC याद आया, TC, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, कॉस 90 का टर्म है तो क्या होगा माइनस साइन 30 कितना हुआ -1/2, क्या सही है, ठीक है। ये कितना हो गया -1/2, तो 2 से 2 अरे ये कैंसिल कितना हो जाएगा 20, तो 104 माइनस कितना 20 बराबर क्या अंडर रूट 84। वेक्टर लग गया, ट्रिग्नोमेट्री लग गई, रोटेशन लग गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। कोई बिल्कुल टफ नहीं है, केवल एनालिसिस की बात है। अच्छा इसको बनाना का सीख लेना थोड़ा सा ना, जो पढ़ाया था अभी मैंने, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन बराबर दिस, हो जाएगा सवाल, कर लेंगे बच्चों, हो जाएगा। अरे बेटर हो भी सर, थोड़ा 15 मिनट लेट आएंगे इसलिए मैं 3:30 पे छोड़ूंगा, सर 3:45 पे आएंगे, वही तुम लोग परेशान हो एकदम रैंडम इलेक्ट्रॉन के लिए वाइब्रेट करते रहते हो। देखो जब तक रैंडम रहोगे तब तक एक डायरेक्शन नहीं तय होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, पढ़ाऊंगा आपको ना। तो क्या होना चाहिए, वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए ताकि आप एक डायरेक्शन में मूव करें, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी कोई फायदा है, नहीं तो रैंडम मोशन का तो कोई फायदा ही नहीं है, उसका रिजल्ट क्या आएगा 0। रैंडम मोशन का रिजल्ट हमेशा क्या है 0 है। पढ़ाई को भी अपने ऑर्गेनाइज करिए, ये नहीं कि एक चीज पढ़ लिया 2 चीज पढ़ लिया, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट करें। अच्छा बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आपने वेलोसिटी निकाली, क्या किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डू यू हैव द कॉन्फिडेंस, निकाल सकते हो। मैं पूछूं कि यहाँ पे निकालो, इस वाले पॉइंट पे निकालो, निकाल लोगे, इस वाले पॉइंट पर निकाल लोगे, इस पे निकाल लोगे, इस पे निकाल लो किसी, अच्छा इस पॉइंट पे एंगल दिया रहेगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो एंगल दिया रहेगा, क्या कहीं पे भी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, बस ये खत्म करते हैं टॉपिक। ये आपका V दिया हुआ है, V कितना दिया है, V दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे सवाल खत्म हो वैसे आंसर आ जाए, R बराबर 2 मीटर, ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड। और आपको यहीं पे पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पर वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी एट पॉइंट P निकालिए। क्या होगा, अच्छा प्योर रोलिंग है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, नहीं प्योर रोलिंग होगी तो V बराबर क्या आएगा R ओमेगा। अच्छा R ओमेगा कितना आ रहा है, देखो 4, और ये क्या है V बराबर कितना है
v बराबर है 10 और आर ओमेगा कितना है, आर ओमेगा 4, तो v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। तो ये कौन सा केस है, v ग्रेटर देन कौन सा केस है, हाँ हाँ, मतलब ये इसमें कौन सा मोशन ज्यादा है, रोटेशन की ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा है। क्या प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग नहीं है, ये कौन सा है, रोलिंग प्लस स्लिपिंग, रोलिंग प्लस स्लिपिंग। और स्लिपिंग में भी कौन सा मोशन इसमें ज्यादा है, ट्रांसलेशन मोशन ज्यादा है और रोटेशन मोशन कम है। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से बना के पूछ सकता है, अगर आपको एनालिसिस पता है तो आप निकाल लोगे। यहां निकालो बेटा, कितना आया, कितना 116, वेरी गुड। ठीक है, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा v, और v कितना दिया हुआ है 10 और आर ओमेगा कितना हो जाएगा 4। तो दोनों क्या है परपेंडिकुलर, इतना एंगल कितना है 90, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 116। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। अरे कर लोगे, बताओ भाई। तो कल हम लोग इसमें अभी हम लोग ने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाली, कल हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा सा एक दो टॉपिक और बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि कल इसको खत्म कर दिया जाए। बाकी तुम लोग का वीडियो लेक्चर मैंने डाल दिया है बच्चों,